Welcome to you in our YouTube channel Maverick Automation. In this video we will be learn Excel. So let us start. आज की इस क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू फॉर्मेट सेल्स। तो यहाँ पे हमने सीखना है कंट्रोल 1 कीबोर्ड शॉर्टकट से हम सेल को कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो चलिए हम अब चलते हैं एक्सेल में। तो ये आपको एक शीट दिखाई दे रही है जिसके अंदर हम फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स करने जा रहे हैं। यहाँ हम सीखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर टैब। तो यहाँ पे जब हम ये फॉर्मेट सेल खोलते हैं तो इसको 2 वे होते हैं ओपन करने के। 1 वे है, आप क्या करेंगे, होम टैब पे जाएंगे, यहाँ आपको डॉलर परसेंटेज के साथ ही नंबर के साथ एक एरो दिख रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स दिखता है। इसको अब कैंसिल करते हैं। एक सेकेंड वे है, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करते हैं तब भी यही डायलॉग बॉक्स आपका शो अप करता है। तो शॉर्टकट है आपकी कंट्रोल+1। अब यहाँ पे हम इस शॉर्टकट से कुछ नंबर की फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स डाले, कुछ पॉजिटिव डाले हैं, कुछ नेगेटिव्स। तो यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट नंबर्स को, देन प्रेस करेंगे कंट्रोल 1। तो ये डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नंबर्स चूज करते हैं, यहाँ हमारी डेसिमल प्लेस है, यहाँ से हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 2 होते हैं तो हम भी 2 रख रहे हैं, देन हम प्रेस करेंगे ओके। तो जैसा ही हमने प्रेस किया तो यहाँ पे आपको क्या है, जो नंबर है उसके लास्ट में 2.00 पॉइंट्स आपको शो कर रहा है, डेसिमल प्लेस। देन कंट्रोल 1 अगेन प्रेस करते हैं। इस केस में हमने क्या करना है, नीचे देखिए ये है नेगेटिव नंबर। तो हम चाहते हैं जो नेगेटिव नंबर है वो हमें कुछ रेड साइन में इस तरह से दिखाए, या ब्रैकेट में दिखाए, या इस तरह से हमारा ओनली ब्रैकेट दिखाए और ब्रैकेट रेड नहीं दिखाए। तो जो भी आपको ऑप्शन चूज करना है यहाँ से सिलेक्ट करके आप ओके कर सकते हैं। तो देखिए जो भी आपका नेगेटिव नंबर थे वो आपको क्या कर रहा है, रेड साइन में डिस्प्ले कर रहा है। सपोज मैंने यहाँ डाला 45, तो देखिए ये भी माइनस वाला साइन आपको नेगेटिव में रेड को शो कर रहा है। यहाँ मैं पॉजिटिव डाल रही हूँ तो वो आपका ब्लैक कलर में। अब यहाँ पे भी हम कुछ नंबर्स डालते हैं जिसके ऊपर की हम करेंसी लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने कुछ नंबर्स इनपुट करे। अब हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल 1 प्रेस करा, हमने क्या चूज करा, नेक्स्ट है आपका करेंसी। तो करेंसी में यहाँ से हम सिंबल ले सकते हैं, आपको डॉलर लेना है या रुपीज लेना है, जो भी आपको चाहिए। तो यहाँ पे लिस्ट के अंदर सब गिवन होता है। जैसे कि यहाँ पे हमें रुपीज चाहिए तो आप यहाँ से लिस्ट को अप एंड डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक रुपीज का सिंबल शो करेगा, जो कि आप सिलेक्ट करके उसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ से अभी ऊपर गया था, हम सिलेक्ट करते हैं, ये है आपका रुपीज का सिंबल, देन ओके। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट में भी सेम चीज करी, कंट्रोल 1, इसको हम अकाउंटिंग का देते हैं। अकाउंटिंग के अंदर भी सपोज हम डॉलर भी लगा सकते हैं, चाहे रुपीज का लगाना है या कोई भी साइन, यहाँ पे भी आप उसको दे सकते हैं। ये आपको नीचे जाके एरो की से सिलेक्ट करना पड़ेगा लिस्ट में, जिसके अंदर काफ़ी सारे आपको सिंबल दिए हुए हैं। तो यहाँ से 1 बाय 1 अगर आप नीचे या ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक रुपीज नाम का सिंबल शो करेगा। अब ये क्या है, ये डिपेंड करता है कई बार आपके फ़ॉन्ट के ऊपर भी। तो ये हमारे पास सिंबल है ओके। अब देखिए आपने दोनों सेल में करेंसी और अकाउंटिंग में डाला रुपीज। करेंसी में क्या डिफरेंस था, इसमें रुपीज आपका जो नंबर है उसके साथ दिखा रहा है, और करेंसी और अकाउंटिंग में क्या है, थोड़ा सा डिस्टेंस में दिखा रहा है। यहाँ पे अब हम डालते हैं डेट। तो डेट डालने के लिए इक्वल डेट, आपने डाला ईयर, हम डाल रहे हैं 2024, मंथ डालते हैं 10 और डे डाल रहे हैं हम 12। तो ये हो गया 12 अक्टूबर। तो हम चाहते हैं हमें ऐसे ना लिख के इसको एक डेट की अलग फॉर्मेट में लिखना है। तो फर्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे, देन प्रेस द कंट्रोल 1 की। तो यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट नीचे लिस्ट में से भी आप किसी भी टाइप का चूज कर सकते हैं, उसी फॉर्मेट में वो आपको डेट को डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट इज द टाइम, ऐसे ही हम नेक्स्ट टाइम डालेंगे। टाइम में आपने डाल दिया सपोज 10:34 एंड द 45 इज द सेकेंड। तो जैसे ही आपने टाइम डाला तो ये आपको AM या PM शो करता है। तो यहाँ पे भी हम कंट्रोल 1 प्रेस करके यहाँ पे हम टाइम को चूज करके, अगर हमें चाहिए AM PM नहीं शो करना है तो हम उसमें नॉर्मल टाइम को सिलेक्ट करके ओके करेंगे, तो हमारा AM PM शो नहीं करेगा। यहाँ पे भी हम कुछ नंबर्स डालते हैं, हमें उसको क्या है परसेंटेज फॉर्म में करना है। फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, देन प्रेस द कंट्रोल 1।
यहाँ से परसेंटेज चूज करा, तो ये भी आप 1% या 2% जितना भी डेसिमल प्लेस डालना है यहाँ से ओके चूज कर सकते हैं, बट इसका बहुत ही रेयर यूज होता है। यहाँ पे हम कुछ नंबर डालने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने डाला 5.25, 8.50, 3.75, इस तरह से आप कुछ भी रेंज के नंबर डाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन नंबर को हमें फ्रैक्शन में दिखाना है। तो फर्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे, देन Ctrl+1 की प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आता है आपका एक फ्रैक्शन। तो जैसे ही आपने फ्रैक्शन को सिलेक्ट करा तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट आ रहे हैं। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वैसे अप टू 1 डिजिट करके दिया होता है, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ओके से आपको सिंपल फॉर्म में वो शो करेगा। साइंटिफिक क्या होता है, सपोज मैंने ये क्या किया, कुछ नंबर्स डाले और यहाँ पे भी अगेन मैं कुछ नंबर्स डाल रही हूँ जिसमें कि मैंने कुछ नंबर रिपीट कर दिया। तो आपने सेकंड नंबर में देखा कि ये जो रिपीट नंबर था तो वो अगेन अगेन सिंगल टाइम दिखा के उसको देन इंक्रीमेंट एक का करके उसने +11 दिखाया। ई फॉर एक्सपोनेंट 11 का मीन है इसके अंदर 11 में 1 प्लस करे तो 12 आता है। इट्स में ये टोटल नंबर क्या है आपके 12। अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये आपके क्या होंगे 12 नंबर। ओके, इसी तरह से हम फर्स्ट जो है नंबर जो हमने डाला था उसको भी साइंटिफिक फॉर्म में करना है। तो हम Ctrl+1 प्रेस करेंगे, हमने यहाँ पे करा साइंटिफिक, तो यहाँ पे हम ओके करते हैं तो ये क्या दिखाता है हमें साइंटिफिक फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने 9 नंबर डाले थे, देखिए तो 8 + 1 कितना होता है 9। तो ये इसका मीनिंग है ये यहाँ पे कंटिन्यूटी होता जा रहा है। ये दोबारा आ गया, ये अगेन आ गया आपका। तो इसको अभी हम टेक्स्ट में ले जाते हैं और नेक्स्ट आएगा आपका स्पेशल। तो अब हम देखिए टेक्स्ट क्या होता है। हमने कोई भी नंबर डाला, सपोज यहाँ मैंने डाला डेब। जो हम नंबर डालते हैं वो क्या जा रहा है आपका राइट हैंड साइड में, और जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में। हम चाहते हैं नहीं ये हमारा जो नंबर है वो भी राइट हैंड साइड में जाए, तो हम क्या करेंगे Ctrl+1 प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट को चूज करेंगे, जैसे ही हम टेक्स्ट को चूज करेंगे तो वो क्या करेगा इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में सेट कर देगा, इसको टेक्स्ट क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे है स्पेशल। स्पेशल में क्या है, सपोज मैंने ये कुछ नंबर डाला, ठीक। अब यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट करा, तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे कुछ स्पेशल हैं, तो हमने क्या किया Ctrl+1 लिया। तो यहाँ पे देखिए नंबर में स्पेशल आ रहा है। जिप कोड जो है वो नॉर्मल दिखाता है। अगर मैं जिप कोड +4 करूँगी तो इसमें क्या हो रहा है, लास्ट के 4 जो नंबर है वो हमारे हाइफन के बाद अलग शो करेगा। ये नॉर्मल फॉर्मेटिंग है जो कि गिवन है ऑलरेडी, बट हम लोग अपने अकॉर्डिंग भी इनको सेट कर सकते हैं, वो आएगा कस्टम में। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है आपका स्पेशल। यहाँ हम फ़ोन नंबर करेंगे तो वो क्या है आपको फर्स्ट 2 नंबर को क्या करेगा ब्रैकेट में करेगा, देन नेक्स्ट को आपका नंबर में दिखाएगा, देन हाइफन। अब हमने क्या किया, एक और नंबर डालते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर प्रेस किया Ctrl+1, देन स्पेशल सोशल सिक्योरिटी नंबर। इस केस में क्या हुआ, आपके फर्स्ट 3 डिजिट को लेगा, देन हाइफन, देन 2 के बाद हाइफन। तो ये एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है जो कि शो करता है, बट हम अपने अकॉर्डिंग भी अगर इन फॉर्मेट को चेंज करना चाहें तो यहाँ पे हम कस्टम से भी कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग क्लास होगी, वो डिटेल में होगी, सो दैट अभी हम चलते हैं अलाइनमेंट में। तो यहाँ हम आएंगे अलाइनमेंट्स। यहाँ पे आपको कुछ ये आपको डाटा दिया हुआ है, आइटम कोड है, नेम है, ब्रांड, प्राइस, क्वांटिटी। सबसे पहले हम सीखते हैं इसके अंदर फॉन्ट एंड बॉर्डर। तो फॉन्ट हमने सपोज क्लियर इसमें चेंज करना है तो कैसे करेंगे, फर्स्ट सेलेक्ट किया, Ctrl+1 करा, देन सेलेक्ट द फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर गए, यहाँ से हम डिफरेंट टाइप का फॉन्ट चूज कर सकते हैं जो भी हमें डालना है। यहाँ हम बोल्ड कर सकते हैं और यहाँ उसको साइज बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ हम होम टैब से भी कर सकते थे, और यहाँ पे भी वही चीज़ यहाँ सेम दी हुई है कि आपने अंडरलाइन करना है, सिंगल करना है या डबल करना है, या फिर आपने उसको कलर चेंज करना है। सभी फीचर्स आपके यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, राइट। तो एक ही जगह पे जो अवेलेबल है वो हम कर सकते हैं। ये हमने फॉन्ट अलग चूज किया था इसलिए हम इसको अंडू करते हैं। तो Ctrl+1 अगेन करते हैं, जिससे अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम कोई नॉर्मल फॉन्ट भी चूज कर सकते हैं, राइट। अब इसके अंदर
हमने क्या करना है, सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, एक H2O लिखना है। तो 2 क्या होता है हमारा, जो कि 2 नीचे आना चाहिए सबस्क्रिप्ट। तो हमने क्या किया, 2 को पहले सिलेक्ट करा, Ctrl+1 प्रेस करा, तो ये क्या होगा हमारा सबस्क्रिप्ट, क्योंकि 2 नीचे आता है। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट करा, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये 2 नीचे आ गया। अब हम करते हैं a+b² हमें लिखना है सपोज। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, जो 2 है हमारा, हमने इसको सिलेक्ट करा, Ctrl+1 प्रेस करा, देन हमने क्या किया, इसको कर दिया सुपरस्क्रिप्ट, राइट। इसी तरह से हम और फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं, ये हमने सैंपल दिया आपको। अब यहाँ पे मैंने लिखा लाइक वेब, तो मैं चाहती हूँ वेब को क्रॉस आउट करना है। तो हमने क्या किया, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जिसको भी आपने करना है फर्स्ट सिलेक्ट करना है, Ctrl+1 करा, देन आपने यहां से किया स्ट्राइक थ्रू, ओके। तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर क्रॉस आउट हो गया। अब ये तो थे हमारे फोन। अब हम चाहते हैं इसके ऊपर हमने बॉर्डर लगाना है। तो फर्स्ट हमने सिलेक्ट करा, Ctrl+1 पे गए, तो हमने यहाँ से चूज करा बॉर्डर। यहाँ से आप कोई भी बॉर्डर जो आप लगाना चाहते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। साथ में आपने यहाँ से आउटलाइन लेना है बॉर्डर का, और इनसाइड भी लेना है। तो जैसे ही हम यहाँ से चूज करते हैं, तो देखिए ये आपके इस बॉक्स में शो करता है, राइट। अब जैसे मैंने नन किया तो ये हाईलाइट नहीं करता। अगर आपने आउटलाइन को भी लिया और इनसाइड को भी किया, फिर यहाँ से आप कलर भी चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ से बॉर्डर, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि एक और चीज है कि हमने अलाइनमेंट्स करना है। यहाँ पे सपोज मैंने लिखा प्रोडक्ट, जाको ये कीवर्ड लिखती हूँ प्रोडक्ट। अब आप चाहते हैं इसको अलाइन सेट करना है, तो Ctrl+1, यहाँ से हम अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं कि हमने उसको किस तरह से, उसकी किस डायरेक्शन में उसको देना है। एक और चीज है, यहाँ पे आपने कुछ भी लाइक मैंने लिख दिया प्राइज, ये वर्ड है आपका, इसमें क्या है हमारा, Ctrl+1 करते हैं तो ये हमारे दो अलाइनमेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। मैंने कहा ये मुझे सेंटर में करना है, तो ये तो क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल वे से सेंटर में हुआ। और अगर हम Ctrl+1 करते हैं, अगर हम वर्टिकल से सेंटर करते हैं या टॉप करते हैं, तो ये क्या हुआ, वर्टिकल वे से, जो कि हमें फॉर्मेटिंग करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो एक अब नेक्स्ट रह गया हमारा पैटर्न। तो हम चाहते हैं कि हम इसके पीछे कुछ पैटर्न लगाना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे, Ctrl+1, यहाँ से आता है आपका फिल। फिल में क्या है, यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमने ये लिया हुआ है। सपोज आप इसके अंदर कोई और करना चाहते हैं, 2 कलर या 1 कलर, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अभी हम इसको चेंज नहीं करते हैं। तो इसके अंदर आइटम कोड है, क्योंकि उसमें गिवन है, इसके अंदर चेंज करते हैं। देखिए Ctrl+1 करा मैंने, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी आपका नहीं दिखा रहा बैकग्राउंड, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये वाला बैकग्राउंड और ओके कर रही हूँ। तो देखिए आपका ये बैकग्राउंड हेडिंग का चेंज हो गया, ठीक। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पैटर्न लगाना है, Ctrl+1 करा, आपने अलाइनमेंट टैब को क्लिक करा। यहाँ पे एक चीज आ रही है आपके पास, पैटर्न। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे मुझे ना एक पैटर्न चाहिए, तो यहाँ से आपने पैटर्न का कलर चूज करा और यहाँ से पैटर्न लिया, ओके। तो देखिए ये हमारा फॉर्मेटिंग में बहुत ही हेल्पफुल करता है, किसी हेडिंग को रिप्रेजेंट करना इस तरह से। नेक्स्ट में हम लेते हैं अगेन एक पैटर्न का कलर, देन उसका स्टाइल, देन ओके। तो देखिए इस तरह से हम अपनी शीट को और भी अच्छे डेकोरेटिव रूप में शो अप कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगेन लेते हैं नेक्स्ट पैटर्न। तो आप इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के स्टाइल्स को लगा सकते हैं, राइट। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसके अंदर आपने फॉर्मेट सेल के अंदर नंबर कैसे सेट करना है, अलाइनमेंट को, फ़ॉन्ट को, और बॉर्डर कैसे सेट करना है, फिल कैसे करना है, ये सीखा। इसके अंदर एक अलाइनमेंट में रैप टेक्स्ट एंड मर्ज सेल भी आता है, जो कि हम बाहर ही ज़्यादा बेस्ट सेट कर सकते हैं, अंदर यहाँ करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट द सेल्स एंड वर्कशीट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल।